Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to cover a new topic, multiplication, which is really important and really helpful in our day-to-day life. So let's understand what is multiplication. So it is a quick way to add equal numbers. So multiplication is called repeated addition. जहाँ भी हमें किसी सेम नंबर को बार बार ऐड करना पड़ता है, सो वहाँ पर अपनी कैलकुलेशंस क्विकली करने के लिए, आंसर क्विकली फाइंड आउट करने के लिए यू कैन यूज़ मल्टीप्लिकेशन, और इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं. फाइन. एंड यस, इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं. सो यहाँ पर यू कैन सी देयर इज अ नंबर 4. सो 4 जो है यहाँ पर 5 टाइम रिपीट हो रहा है. ओके, सो अगर आप 4 को बार बार 5 टाइम ऐड करोगे, इट विल टेक टाइम, उसमें हमें समय लगेगा. तो उसका दूसरा क्विक मेथड क्या है, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, वी कैन कॉल इट 5 टाइम्स 4. एंड 5 टाइम्स 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 4. सो 5 मल्टीप्लाई 4 जब आप करोगे, वी ऑल नो दैट 5 4s आर 20. ठीक है. सो हेयर यू कैन अप्लाई योर टेबल्स. यहाँ पे हम अपने टेबल्स अप्लाई कर सकते हैं. और यहाँ पे आपका जो फर्स्ट नंबर है वो आपको क्या बताता है, दिस टेल्स यू अबाउट नंबर ऑफ ग्रुप्स, और यू कैन से हाउ मेनी टाइम दैट पर्टिकुलर नंबर इज टू बी एडेड. एंड सेकेंड नंबर टेल्स यू अबाउट कि कौन सा नंबर वहाँ पर रिपीट हो रहा है. सो वी हैव रिटन 5 टाइम्स 4. तो इस तरीके से हम जो है रिपीटेड एडिशन ना करके मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं वहाँ पर टू फाइंड आउट आवर आंसर क्विकली. ओके, देयर इज़ वन मोर एग्जाम्पल, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ओके, यू कैन सी यहाँ पर देर आर बॉल्स and we have placed these balls into 4 groups and each group is having 2 balls. 4 ग्रुप हैं बॉल्स के और हर एक ग्रुप में 2 बॉल्स यहाँ पर हैं. सो अगर हमें इसे फाइंड आउट करना हो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, वी कैन राइट डाउन 2 + 2 + 2 + 2. दिस वे वी कैन गेट 8. सो यहाँ पर यू नो दैट नंबर ऑफ ग्रुप्स आर लेस, यू कैन ईजिली ऐड. बट येस, यहाँ पर दिस इज जस्ट एग्जाम्पल. इसको हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन कॉल इट 4 टाइम्स 2. सो यहाँ पे 4 इज रिप्रेजेंटिंग योर, दिस नंबर 4 इज रिप्रेजेंटिंग योर ग्रुप, यानी 4 ग्रुप्स ऑफ 2 बॉल्स. सो 4 ग्रुप्स ऑफ 2 बॉल यू कैन राइट इट लाइक दिस. सो 4 2s आर 8. ठीक है. सो आपने बहुत जल्दी यहाँ पर आंसर फाइंड आउट कर लिया. सो अगर सपोज करो ये नंबर ऑफ ग्रुप्स बहुत ज़्यादा होते, 20 होते, 25 होते, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू ऐड 2 को जो है बार बार 20 टाइम्स ऐड करना. सो वहाँ पर वी कैन रिप्लेस इट बाय मल्टीप्लिकेशन. ओके, सो नेक्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट फ्यू इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन. पहला है आपका मल्टीप्लिकेंट. नाउ मल्टीप्लिकेंट इज नंबर टू बी मल्टीप्लाइड, यानी वो नंबर जिसको मल्टीप्लाई किया जाना है. और यू कैन से कि सपोज आपने किसी चीज़ को ग्रुप्स में रखा हुआ है, तो आपने हर ग्रुप में जितनी चीज़ें रखी हैं, दैट इज़ योर मल्टीप्लिकेंट. नेक्स्ट इज़ योर मल्टीप्लायर. मल्टीप्लायर इज़ द नंबर फ्रॉम विच वी हैव टू मल्टीप्लाई, जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लायर इज़ नंबर ऑफ ग्रुप्स. ओके, एक ग्रुप में कितनी चीज़ें रखी हैं, दैट इज़ योर मल्टीप्लिकेंट. एंड उन चीज़ों को आपने कितने ग्रुप्स में रखा है, दैट इज़ योर मल्टीप्लायर. थर्ड कम्स योर प्रोडक्ट. प्रोडक्ट इज़ द रिजल्ट और द आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन. सो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो. देयर इज़ अ नंबर 42, 3 एंड 126. सो यहाँ पर 42 क्या है, 42 इज़ योर मल्टीप्लिकेंट, यानी कि वो नंबर जिसको मल्टीप्लाई किया जाना है. एंड 3 is your multiplier, that means the number from which we have to multiply. So here we have read the table of 3. So 3 2s are, you can see it is 6, and 3 4s are, it is 12. So we got the answer 126. Now what is it? This is our product. Okay, so the answer of multiplication is called product. आगे बढ़ते हैं. सो हेयर आर द फ्यू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो कि हमें मल्टीप्लिकेशन को और भी ज़्यादा जल्दी करने में हेल्प करती है. सो उसके लिए कुछ सेट रूल्स हैं. पहला आपका क्या कहता है, दैट द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड 1 इज़ द नंबर इटसेल्फ, कि किसी भी नंबर का और 1 का जो प्रोडक्ट है, यानी कि आंसर, अभी हमने पीछे पढ़ा मल्टीप्लायर्स का आंसर जो है, दैट इज़ प्रोडक्ट. सो यानी किसी भी नंबर और या 1 का जो आंसर है, प्रोडक्ट है, वो हमेशा क्या होता है, दैट नंबर इटसेल्फ. सो हियर यू कैन सी 14 1s आर 14. ठीक है. किसी भी नंबर का आप x y z कोई भी नंबर ले लीजिए. इफ़ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 23 by 1, यू विल गेट 23 इटसेल्फ. तो आपको वही सेम नंबर मिलेगा. नेक्स्ट क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड 0 इज़ 0. किसी भी नंबर को
ठीक है, वेदर इट इज़ अ 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट, कोई भी नंबर हो, अगर आप उसे ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन द प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी ज़ीरो, प्रोडक्ट हमेशा ज़ीरो ही आएगा। थर्ड ले लेते हैं, वी कैन मल्टीप्लाई नंबर्स इन एनी ऑर्डर, द प्रोडक्ट विल रिमेन द सेम। सो ये प्रॉपर्टी आपकी एडिशन प्रॉपर्टी जैसी है। आपने एडिशन में देखा होगा कि एडिशन में वेदर यू आर एडिंग 2 + 3 और यू आर रिवर्सिंग द ऑर्डर 3 + 2, यू आर गोइंग टू गेट द सेम नंबर 5। सो ये चीज़ मल्टीप्लिकेशन के लिए भी अप्लाई होती है, because we all know that multiplication is repeated addition. So it is if you are going to multiply 6 into 4 you will get 24, और अगर आप इसे रिवर्स कर देते हो it is 4 into 6 again you will get 24। यानी कि मल्टीप्लिकेशन में आप नंबर्स के ऑर्डर को चेंज कर दोगे then the answer will remain the same, उससे आपके आंसर पे, प्रोडक्ट पे कोई असर नहीं पड़ता है। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाउ हेयर्स मल्टीप्लिकेशन बाय 10, 100,000। इसके लिए मैंने आपको शॉर्ट्स में भी एक छोटा सा वीडियो डाला हुआ है, पर फिर भी यहाँ पे वी आर कवरिंग द होल चैप्टर, सो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। सो जब भी कोई ऐसे नंबर्स हों जो जिनमें ज़ीरो हो एट देयर वंस प्लेस, टेंस प्लेस, ठीक है, सो वहाँ पर देयर इज़ अ क्विक मेथड कि उनको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। लाइक सपोज यहाँ पे 421 है और 10 है, सो व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट टेक आउट द ज़ीरो फर्स्ट and now here what is left with us, we are left with 421 and 1। so अभी हमने पढ़ा दैट किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे you will get the same number, so 4 2 1। so this is your answer। so कितना क्विकली हमने आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट ले लीजिए, यहाँ पे 72 है और 100 है, सो हेयर नंबर ऑफ जीरोज आर 2, तो हम 2 जीरोज बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 72 बचा हमारे पास और 1 बचा, सो 72 and 1, सो अगेन 1 इज देयर, तो अगेन आंसर क्या आ जाएगा वापस 72। द आंसर इज 72 100। इसके बाद नेक्स्ट ले लो 330 इंटू 10। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर के पास एक ज़ीरो है और सेकेंड नंबर के पास एक ज़ीरो है, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पे भी आप दोनों ज़ीरोज़ को निकाल लेंगे, सो हियर आर द 2 ज़ीरोज़ एंड वी आर लेफ्ट विथ 33 and 1। सो 33 इंटू 1 विल बी 33, मैंने बोला था ना ये लिखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओके नेक्स्ट इज़ मल्टीप्लिकेशन बाय 10, 100,000। सो इसके रिगार्डिंग एक शॉर्ट्स में भी मैंने आपके लिए वीडियो डाला हुआ है, यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर ऑल्सो, बट यहाँ भी ले लेते हैं बिकॉज वी आर कवरिंग द होल चैप्टर। सो यहाँ 421 को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। सो ऐसे नंबर्स जिनके एंड में ज़ीरो हो, 10, 100,000, सो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का देयर इज़ अ शॉर्ट ट्रिक। आप क्या करते हो, यू विल जस्ट टेक आउट द जीरोज फर्स्ट। यहाँ पे आप देखो नंबर ऑफ ज़ीरो कितने हैं, देयर आर 1 ज़ीरो ओनली ना, सो यू विल टेक आउट 1 ज़ीरो फर्स्ट एंड उसके बाद जो आपके पास रिमेनिंग बचा दैट इज़ 421 and 1। सो अभी हमने पढ़ा दैट किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द सेम नंबर, सो द आंसर इज़ 4 2 1। सो ओके, सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है 72 इंटू 100। सो यहाँ पे आप देख रहे हो द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आर 2, सो यहाँ पे आप कितने ज़ीरोज़ निकाल लोगे, यू विल टेक आउट 2 ज़ीरोज़ एंड नाउ यू आर लेफ्ट विथ 72 and 1। सो अगेन 1 से मल्टीप्लिकेशन है, सो यू विल गेट 72 itself, यानी 1 से किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द सेम नंबर, सो आंसर इज 72 100। नेक्स्ट ले लेते हैं, यहाँ पे है 330 इंटू 10। सो यहाँ पे आप देख रहे हो फर्स्ट नंबर के पास एक ज़ीरो है एंड सेकेंड नंबर के पास भी एक ज़ीरो है, दैट मीन्स एक ज़ीरो हमारे मल्टीप्लिकेंट के पास है और एक ज़ीरो हमारे मल्टीप्लायर के पास है। सो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स से एक एक ज़ीरो निकाल लेंगे। नाउ अगेन यू आर लेफ्ट विथ 33 and 1, सो इट इज़ 33 ओनली, सो 3300 विल बी द आंसर। नेक्स्ट इज 56 इंटू 1000। सो नंबर ऑफ जीरोज आर 3, सो पहले ज़ीरो निकाल लो। 56 इंटू 1 इज़ 56। ओके, दिस वे यू कैन ईजिली मल्टीप्लाई इट। नेक्स्ट ले लेते हैं 30 इंटू 20 है, सो यहाँ पे दोनों में 2 ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे आपकी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी तो नहीं अप्लाई हो रही है, बट येस वी आर लेफ्ट विथ 3 and 2, सो 3 2s आर इट इज़ 6, सो द आंसर इज 600। यहाँ देख लो 120 इंटू 200 करना है हमें, सो 1 2 3 यू कैन सी देर आर 3 ज़ीरोज़, सो तीनों ज़ीरो को हम बाहर निकाल लेते हैं एंड वी ऑल नो दैट 12 2s आर इट इज़ 24, सो 24,000 इज़ द आंसर।
ओके, इसका ले लेते हैं 90 टू 300 हमें करना है। सो अगेन एक ज़ीरो 90 में है, दो आपके 300 में है, तीन तीन हो गए आपके, 3 ज़ीरो निकाल लेते हैं। एंड हमारे पास बचा क्या, 9 बचा और 3 बचा। सो वी विल रीड आउट द टेबल। 9 3s are 27। सो 27,000 इज़ द आंसर। सो इस तरीके से बहुत ईजीली आप ऐसे नंबर्स जो कि ज़ीरो पे एंड होते हो या 10 100 1000 से आप बहुत आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 डिजिट नंबर बाय अ 1 डिजिट नंबर। सो यहाँ हमारे पास जो नंबर है दैट इज़ 4321 और इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से। दैट मीन्स हमारा जो मल्टीप्लिकेंट है दैट इज़ 4321 और हमारा मल्टीप्लायर है 2। सो फर्स्टली वी विल प्लेस दिस नंबर इन प्रॉपर कॉलम। सो 4321 जो आपका बड़ा नंबर है वो हम हमेशा ऊपर लिखते हैं, दैट इज़ मल्टीप्लिकेंट। अभी हमने देखा भी था मल्टीप्लिकेंट आपका ऊपर आता है एंड मल्टीप्लायर नीचे लिखा जाता है। सो यहाँ पे फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, वंस प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स हमें यहाँ पे 2 का टेबल पढ़ना है, ठीक है। कितनी बार पढ़ना है वो कौन डिसाइड करेगा, वो आपके नंबर्स और वो आपके डिजिट्स डिसाइड करेंगे जो कि उस पर्टिकुलर प्लेस पर लिखे हैं। सो हम यहाँ पे हमेशा जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं वंस प्लेस से स्टार्ट करते हैं। सो वंस प्लेस पे हमारे पास क्या है, 1 है। सो अगर आप 2 1s are 2 करते हो यू विल गेट 2। सो वंस प्लेस इज सॉल्व। वंस के बाद अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। एवरी टाइम फॉर एवरी प्लेस यू हैव टू रीड द टेबल ऑफ 2 बिकॉज हमारा जो मल्टीप्लायर है वो 2 है। सो यहाँ पे 2 2s are 4। सो 10th प्लेस इज डन। अब 100 प्लेस पे हमारे पास है 3। सो अब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे 3 टाइम्स। सो 2 1s are 2, 2 2s are 4 एंड 2 3s are 6। देन our फाइनल प्लेस 1000 पे हमारे पास क्या है, 4 है। सो यहाँ पे 2 4s are 8। सो द आंसर इज 8642। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 5432 इंटू 6 और इसको भी हम उसी तरह कॉलम में प्लेस कर देंगे। ओके, एंड अगेन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वंस प्लेस। यहाँ हमारा मल्टीप्लायर है वो है 6। सो 6 से हमें क्या करना है, वी विल मल्टीप्लाई आर वंस प्लेस। सो वंस प्लेस पे वी आर हैविंग 2। सो 6 को आप जब 2 टाइम्स पढ़ते हो यू विल गेट 12। 6 2s are 12। Okay, so we cannot write both the digits on one place because we all know that 2 is ones. In this 12 we have 2 ones and 1 tens. Okay, so tens वाला जो नंबर है that will be shifted under tens place as a carry। वो carry बन के आगे शिफ्ट हो जाएगा एंड ones place पे हम सिर्फ किसको रखेंगे, 2 को, जैसा आप एडिशन में करते हैं। ओके, सो इस तरीके से आपको इसमें आगे बढ़ना है। सो हमने यहाँ पे 6 को 2 से मल्टीप्लाई करा, इट इज़ 12 और 1 जो है 12 का वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यू विल मल्टीप्लाई योर टेंस प्लेस जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। सो यहाँ पर 6 3s are 18 एंड 18 में आपका जो है ये कैरी ओवर क्या हो जाएगा, इसको आप प्लस कर देंगे जैसे आप एडिशन में करते हो। सो 6 3s are 18 एंड 1 19। अगेन 19 इज़ अ 2 डिजिट नंबर, उसमें यू विल प्लेस 9 अंडर टेंस और जो 1 है वो अगेन आगे 100 प्लेस के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो। सो इट इज़ 19 और 1 जो है 19 का वो आगे 100 प्लेस पे शिफ्ट हो गया। फिर वही प्रोसेस करेंगे हम करेंगे 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 6 4s are 24 और उसमें जब हम ये +1 कर देंगे सो इट विल बी 25 हो जाएगा। सो 25 का जो 2 है 5 है वी विल राइट इट अंडर 100 प्लेस और 2 जो है कैरी ओवर बन के 1000 पे चला जाएगा। लास्ट हमारा जो फाइनल प्लेस है दैट इज़ 1000, वहाँ हमारे पास 5 है। सो 6 5s are 30 और 30 में अगर आप 2 प्लस करेंगे यू विल गेट 32। सो द आंसर इज 32,592। इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लिकेशन फॉलो करते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 एंड 4 डिजिट नंबर बाय 2 डिजिट नंबर। सो जैसे आपने अभी 1 डिजिट का समझा उसी तरह से कुछ 2 डिजिट नंबर से भी हम मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं उसको समझते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास नंबर है 357 जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है 25 से। सो अगेन वही प्रोसेस है, हम इसे पहले कॉलम में प्लेस कर लेंगे और सबसे पहले आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका मल्टीप्लायर है वो है 25, लेकिन हम उसको एक साथ नहीं करेंगे। वी विल टेक 5 पहले लेंगे हम, उसके बाद हम 2 से करेंगे। सो पहले हम 5 से करेंगे। आप अभी इसको समझने के लिए आप ये सोचो कि यहाँ पे 2 है ही नहीं, आप ये सोचो आप इस नंबर को सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करो जैसे हमने पीछे वाली स्लाइड में देखा। सो 5 7s are 34
5. So आप 35 है, अगेन 35 इज अ 2 डिजिट नंबर विच हैज़ 3 वंस एंड 5 टेंस. तो जो टेंस वाला नंबर है वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा और जो पीछे वाला नंबर है वो पीछे ही रह जाएगा. दैट मीन्स अंडर वंस प्लेस. आप इसे बेसिक सिंपल लैंग्वेज में ही समझ सकते हैं. वेन एवर यू आर गोइंग टू गेट अ 2 डिजिट आंसर, आपको जब भी 2 डिजिट आंसर मिलता है तो आप क्या करते हो, आगे वाली जो फर्स्ट डिजिट है वो आगे नेक्स्ट प्लेस पे ट्रांसफर हो जाती है एज अ कैरी, और जो पीछे वाला नंबर है वो हम अपने पास एज अ आंसर नीचे रख लेते हैं. सो यहाँ पे 7 5 35 होता है. सो 5 हमने यहाँ पे लिखा और 3 ऊपर हमारा कैरी फॉरवर्ड हो गया. नेक्स्ट हम लोग लेंगे 5 को 5 के साथ, तो 5 5 25 और उसमें हम जब 3 प्लस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 28. फिर से 28 में से हमने पीछे वाला 8 अपने पास रख लिया और जो आगे वाला 2 था वो आगे नेक्स्ट प्लेस पे ट्रांसफ़र कर दिया. लास्ट हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज़ 100 प्लेस पे हमारे पास 3 है, तो 5 इंटू 3 कर देंगे. 5 इंटू 3 इज़ 15. 5 3 15 और उसमें जब आप 2 प्लस करोगे इट विल बी 16 एंड 17. सो 17 जो है हम यहाँ पे लिख देंगे. सो हमारा अभी जो वंस प्लेस का मल्टीप्लिकेशन था वो कंप्लीट हो गया है. अब हमारे पास बचा है 2. सो ये 2 क्या है, इट इज़ नॉट 2 एक्चुअली, बिकॉज ये 2 टेंस प्लेस पे है. इट इज़ 20. इट इज़ नॉट 2, इट इज़ एक्चुअली 20. सो अभी आपने पीछे वाली स्लाइड में देखा था जब हम जीरो वाली मल्टीप्लिकेशन करते हैं व्हाट डू वी जस्ट टेक आउट द जीरोस फर्स्ट. सो इसको कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हम क्या करते हैं, हम 20 का जीरो पहले से अपने आंसर में लिख लेंगे और जो भी नंबर है हम उसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो यहाँ हमने ज़ीरो लिख लिया है और अब हम जो है 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2 7s 14. अगेन यहाँ पे आपके पास 2 नंबर आए हैं. यू विल प्लेस 4 फर्स्ट और उसके बाद 1 आप नेक्स्ट प्लेस पे ट्रांसफ़र कर दोगे. फाइन. सो यहाँ पे हम देख लेते हैं 14 का 4 हमने यहाँ पे लिख लिया है एंड उसके बाद 1 को हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया. अच्छा, दिस स्टेप, ये जो स्टेप आपको मैंने बताया दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसको आप बिल्कुल नहीं मिस कर सकते बिकॉज जनरली मिस्टेक इसी उसमें होती है. जब भी आप मल्टीप्लाई करें बाय अ 2 डिजिट नंबर, सो ये ज़ीरो आपका किसका है, ये बिकॉज दिस इज़ 2 इज़ अंडर टेंस प्लेस. सो 2 टेंस मीन्स 20. सो 20 का हम जो ज़ीरो है पहले यहाँ पर लिख लेते हैं. तो ये ज़रूर आपको ध्यान में रखना है. ओके. अच्छा, एनीवेज आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारा जो है, अब हम करेंगे 2 7s हो गया. अब हम करेंगे 2 5s 2 5s 10 और उसमें ये जो कैरी ओवर है प्लस हो जाएगा. इट विल बी 11. सॉरी, इट विल बी 11. सो 1 आपने रख लिया और 1 आगे नेक्स्ट प्लेस यानी 3 पे ट्रांसफ़र हो गया. अच्छा, अब आती है बारी 3 की. सो 2 3s 6 एंड प्लस 1 विल बी, इट विल बी 7. ओके. सो दैट मीन्स हमने अपने दोनों नंबरों से अलग अलग एक तरह से प्रोडक्ट, एक तरह से मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर लिया. अब इसका फाइनल मल्टीप्लिकेशन हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए इन दोनों रिजल्ट्स को हम आपस में जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे. सो यहाँ पे यू कैन सी 5 प्लस 0 विल बी, इट विल बी 5. 8 एंड 4 इट इज़ 12. ठीक है. 12 का कैरी 1 आप आगे लोगे तो 7, 8 एंड 9 and 7 and 1 is 8. So the final answer or final product is 8925. अच्छा, ये तो था 3 डिजिट बाय 2 डिजिट. अब समझते हैं 4 डिजिट बाय 2 डिजिट. यहाँ पे आपके पास नंबर है 5460 इंटू 47. सो यहाँ पे आपको इसको मल्टीप्लाई करना है. सेम प्रोसेस हम लोग करेंगे. हम पहले करेंगे 7 के साथ. सो 7 को आप जब 0 से करोगे, सो 7 को हम अगर 0 से करते हैं इट विल बी 0 एंड देन 7 6 इसके बाद हम 7 को 6 से करेंगे. 7 6 42. सो यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, 42 2 हमारे पास रह जाएगा और 4 आगे कैरी ओवर हो जाएगा. नेक्स्ट हम ले लेंगे 7 4 सो 7 4 28. 28 में जब आप 4 प्लस करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, इट विल बी 32. सो यहाँ पे आपका हो गया 2 और 3 आगे अगेन कैरी ओवर हो गया. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट इज 7 5s 35. 35 में जब आप 3 प्लस करोगे इट विल बी 36 37 38. सो हमारा आंसर आया 38. ओके. ये हमने 7 से मल्टीप्लाई कर लिया. अब किसकी बारी आती है, अब आती है 4 की बारी. अभी मैंने आपको बताया. सो इट इज़ नॉट 4, इट इज़ एक्चुअली 40. सो पहले हम क्या करेंगे, 40 का एक ज़ीरो यहाँ पे
लिख देंगे। सो पहले आप क्या करोगे, वंस प्लेस से करोगे, सो 4 ज़ीरोज़ आर 0, देन 4 6 आर कितना होता है 24। सो हमने 24 का पीछे वाला नंबर अपने पास रख लिया 4, और 2 हमारा आगे नेक्स्ट प्लेस पे ट्रांसफ़र हो गया। सो 4 6 आर 24 हो गया। अब हम करेंगे 4 को 4 के साथ करेंगे, ठीक है। सो 4 4 आर 16, और उसमें आप ये वाला 2 प्लस कर देंगे, 16 17 18। 18 आ गया आपका, 18 आ गया तो आप यहाँ पे लिखोगे 8, और 1 आपका यहाँ पर 1000 प्लेस पे कैरी ओवर हो जाएगा। देन आप करेंगे फाइनली 4 5 आर, 4 को 5 के साथ करेंगे। सो 4 5 आर 20, और उसमें जब आप ये वाला 1 प्लस कर देंगे इट विल बी 21। सो ये आ गया आपका 21। सो हमारे दोनों नंबर के हमने प्रोडक्ट कर लिए हैं। अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, वी विल जस्ट ऐड इट। सो 0 इज 0 प्लस 0 इट विल बी 0, 2 प्लस 0 इट विल बी 2, 4 प्लस 2 इट विल बी 6, 8 एंड 8 इट इज़ 16, कैरी ओवर हो जाएगा आगे, ठीक है। 3 एंड 1 इज़ 4, और 1 5 और 2। सो हमारा फाइनल आंसर आ गया 256620। दैट मीन्स 2,56,620। ओके, सो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है। ओके, सो इसके बाद नेक्स्ट हम समझते हैं, अगर आप मल्टीप्लिकेशन को स्टेप बाय स्टेप करेंगे सो बहुत इजी है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, आगे देखते हैं। अब आ जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ 4 डिजिट नंबर बाय अ 3 डिजिट नंबर। सो हमने मल्टीप्लिकेशन बाय 1 डिजिट देख लिया, मल्टीप्लिकेशन बाय 2 डिजिट देख लिया, अब आता है मल्टीप्लिकेशन बाय 3 डिजिट। सो यहाँ पे नंबर है 6534 इंटू 358। सो अगेन हमारा जो मल्टीप्लिकेंट है हमने उसे ऊपर रखा है, मल्टीप्लायर को नीचे, एंड देन इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्टली वंस प्लेस पे हमारे पास है 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। सो 8 4 आर 32, है ना। सबसे पहले आप वंस प्लेस करते हैं, 8 4 आर 32। सो यहाँ पे आपके पास कैरी क्या आ गया, यहाँ आपके पास कैरी आ गया 3। नेक्स्ट ले लेते हैं 8 3 आर 24, 24 में आपको कैरी ओवर को प्लस कर देना है, 24 25 26 एंड 27। सो यहाँ पे आपके पास आ गया 7, और 2 आपका आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया। नेक्स्ट ले लेते हैं 8 5 आर 40, 40 में आप 2 प्लस करेंगे इट विल बी 42। सो दिस इज 2, और 4 आपका आगे कैरी ओवर हो गया। नेट 8 6 आर कितना होता है, वेल 8 6 आर 48, 48 में अगर आप 4 प्लस करेंगे इट विल बी 50, इट विल बी 52। ओके, सो 8 से हमने कर लिया है। नेक्स्ट कम्स योर 5। तो 5 मैंने आपको बताया था 10th प्लेस पे है, तो जब आप 10th प्लेस सॉल्व करते हो तो आप यहाँ पे उसका एक 0 पहले निकाल लेते हो। सो अगेन फिर हम 5 को 4 से शुरू करते हैं, वंस प्लेस से हमेशा करते हैं। सो 5 4 आर 20, 20 में 0 हमारे पास रह जाएगा, और 2 आगे नेक्स्ट प्लेस पे कैरी ओवर हो जाएगा। सो 5 3 आर 15। ओके, 5 को अब आप करोगे 3 के साथ, तो 5 3 आर 15, और उसमें आप इस 2 को प्लस कर दोगे, दिस वन। ओके, सो 5 3 आर 15 एंड प्लस 2 इट विल बी 17। सो 17 हो जाएगा, तो 7 आप यहाँ लिखेंगे, एंड 1 उसके नेक्स्ट प्लेस पे आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। देन 5 5 आर 25, और 25 में आप 1 प्लस करेंगे इट विल बी 26। सो ये हो गया 6, और यहाँ पे आपका 2 अगेन नेक्स्ट प्लेस पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं, हमारा लास्ट प्लेस है 1000 प्लेस। सो 5 6 आर 30, 30 और 2 कितना हो गया आपका 32। सो 3 2 6 7 00, ये आपका आ गया 10th प्लेस का सॉल्यूशन। अब थर्ड नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, वेल प्रोसेस वही है, लेकिन अगर आप देखो तो 3 है क्या, 3 इज़ एक्चुअली 100। सो वी आर मल्टीप्लाइंग दिस नंबर बाय 300। सो जैसे हमने अभी 0 वाली मल्टीप्लिकेशन में सीखा कि आप क्या करोगे, यहाँ पे यू विल 10 में 1 0 था तो आपने यहाँ पे 1 0 निकाला, 300 में देयर आर 2 0, तो आप पहले यहाँ पे 2 0 लिखेंगे। फर्स्टली यू विल राइट 2 zeros, उसके बाद आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। अगेन आप 3 को किससे करेंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 4 आर 12, सो इट विल बी 2, और यहाँ पे नेक्स्ट प्लेस पे आपका 1 कैरी हो गया, ठीक है।
ओके, सो नेक्स्ट प्लेस पे आपका 1 कैरी हो गया। नेक्स्ट ले लेते हैं। सो 3 3s आर 9, 3 3s आर 9, 9 में आपने 1 प्लस करा, इट इज़ 10। अगेन हमारे पास जो है फिर से हमारे पास 1 आ गया, तो 1 हमने फिर से आगे वाली प्लेस पे फॉरवर्ड कर दिया। सो 3 5s आर 15, 15 और 1 इज़ 16, सो इट इज़ 6 और फिर से यहाँ फाइनली हमारे पास एक और 1 आ गया। सो 3 6s आर 18 एंड 1 इज़ 19। ये आ गए हमारे पास तीनों नंबर के प्रोडक्ट। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम वहाँ पे 2 नंबर्स के प्रोडक्ट्स को हम प्लस कर देते हैं टू गेट द फाइनल प्रोडक्ट, यहाँ पे अब हम इन तीनों को प्लस कर देंगे। सो इट इज़ 2, 7 0 0 will be 7, then 7 8 9 10 11, ओके, यहाँ आपका कैरी ओवर हो जाएगा। सो 6 7 8 और एक ऊपर कैरी ओवर, इट इज़ 9। नेक्स्ट ले लेते हैं, इट इज़ 5 + 2 इज़ 7, 7 + 6 इट इज़ 13, सो यहाँ पे आपका 3 हो गया। अगेन देयर इज़ अ कैरी ओवर, सो 9 + 1 इज़ 10, 10 + 3 इज़ 13, 3 and 1 अगेन, सो 1 and 1 is 2। सो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ओके, सो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम मल्टीप्लिकेशन में आंसर्स निकाल सकते हैं। सो इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे इसके लिए, लेकिन आपको इसके लिए प्रैक्टिस बहुत करनी है, प्रैक्टिस ज़रूर करिए। एंड येस, फॉर मल्टीप्लिकेशन योर टेबल शुड बी स्ट्रॉन्ग। आपके टेबल्स अगर अच्छे होंगे तो आप जल्दी भी कर पाएंगे और करेक्टली भी कर पाएंगे। ओके, सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। स्टिल यू इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, and please stay tuned for more updates. Please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.